हेलो। हेलो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त। सो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों लाइव। सो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 जॉब टारगेट में। और मैं आपका खान सर बिल्कुल जी आपके साथ लेके आए हैं मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके दिल्ली पुलिस के लिए रहेगा बहुत अच्छा और बहुत सफिशिएंट रहेगा। हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन जो कि पूरे बारीकी से देखा जाएगा, बिल्कुल एकदम जीरो से लेके हीरो तक लेके जाएंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपको पता है पहले हमारे जो है 2-3 सेट हो चुके हैं। ये अगला सेट है जो आपके पास चल रहा है, इसकी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है। और ये वीडियो आप लोग सभी जो अपना रिकॉर्डेड देख रहे हो, आपको कुछ टाइम बाद क्या इसका लाइव वर्जन देखने को मिलेगा। मैं आपके साथ लाइव आऊंगा और आपको ये सभी क्वेश्चन जो है हम लाइव टू लाइव जो है वो बिल्कुल सॉल्व करते हुए मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सभी को नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे भाई। तो आओ भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि वह 4 दिन तक एक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना जो भाग है वो शेष बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये सवाल, इस क्वेश्चन का मुझे लगता है कि एक ऐसा सवाल, एक ऐसा क्वेश्चन है जो मिनटों में हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, दो आदमी है ए और बी। कितने आदमी है? ए और बी जो है वो दो आदमी हैं। अब हो क्या रहा है, करना क्या है, इसको समझ लो, बाकी सारा सवाल तो इजी है। ये कह रहा है कि 4 दिन दोनों ने एक साथ काम किया। मेरे प्यारे भाई, ए ने भी 4 दिन काम किया है, बी ने भी काम किया है। ए 16 दिनों में काम करता है पूरा, और उसकी एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगी दिन का। मतलब 1/16, 1/16 मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कितना, 4/16 दिन जो ये काम किया होगा ए ने। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और जो बी है मेरे प्यारे बच्चे, 18 दिन में काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी 1/18। 4 दिन में कितना काम कर देगा? 4/18 काम कर देगा। ये मेरे प्यारे बच्चे उन दोनों का किया हुआ काम है, दोनों का किया हुआ काम। ठीक है भाई। आप बोलोगे जी गुरुजी एकदम ओके है, मस्त, कोई बात नहीं है। आपको पता होगा 4 चौके 16 होते हैं, 1/4 आ जाएगा। इसमें मेरे प्यारे बच्चे काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये 9 पे चला जाएगा, 9 दूनी 18 होते, ये 2 पे चला जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 9 चौके 36 होते हैं मेरे प्यारे बच्चे एलसीएम। और ये 4 है, 9 आ जाएगा। प्लस मेरे प्यारे भाई 4, 4 दूनी 8 होता है मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, तो ये आंसर आएगा आपका 17/36। कितना आएगा? 17/36 आएगा, जो कि आपका क्या आ जाएगा, जो वर्क कंप्लीट हुआ है, जो वर्क मेरे प्यारे बच्चे किया गया है ए और बी द्वारा। बट उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा भी कितना काम रिमेनिंग बचा है, कितना काम अभी करने वाला पड़ा है। 36 में से 11 मेरे प्यारे भाई निकाल दो, कितने रह जाएंगे बोलो? 36 में से 11 निकाल दो, कितने रह जाएंगे? आप बोलोगे सर 19 रह जाएंगे। मतलब जो काम है अभी 19/36। कितना मेरे प्यारे भाई? कितना भाई? आप बोलोगे सर 19/36 है जो ये काम हमारा पड़ा हुआ, ये हम करेंगे और यही हमारे सवाल का एक अच्छा और सबसे प्यारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे भाई। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? देखो आपको सीधा करना आना चाहिए कि 4 दिन ए ने काम किया, 4 दिन बी ने काम किया है। ए एक दिन में 1/16 काम करता है, 4 दिन में कितना काम करेगा ये वाला। जो बी है मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन में 1/18 काम करता है, 4 दिन में कितना कर देगा? ये वाला काम कर देगा। और इसी से हमारे पास आएगा भी कितना काम कंप्लीट हो चुका है। हमें पता करना भी कितना रिमेनिंग है। जितना कंप्लीट हुआ है उसमें से माइनस कर दो तो रहेगा कितना, 19/36 काम जो है वो हमारे पास बचा हुआ है। यही मेरे प्यारे बच्चे हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। सो आओ मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर ढंग से जो है वो आ चुका है, इसको करने की कोशिश करें भाई। आओ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप बोलोगे जी सर मजा आ गया, क्या बात है ना मेरे प्यारे भाई। चलो आओ देखो क्वेश्चन कैसा है और कैसे करना है। एक बार पढ़ लो इसको, एक बार ना अच्छी तरीके से इसको पढ़ना सीख लो, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। चलो भाई, कह रहा जो कुशल है और जो ब्रिजेश है ना, कुशल और ब्रिजेश दो आदमी हैं जो अपना व्यवसाय काम करते शुरू करते हैं। 63,300 में निवेश किया गया। वर्ष के अंत में 17,600 रुपए की कुल लाभ में ब्रिजेश का हिस्सा जो है वो कितना है? कितना है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर 2200 रुपए है। उनके निवेश में कितना अंतर है मेरे प्यारे भाई? दो आदमी है, कुशल और ब्रिजेश। कुशल है, दूसरा मेरे प्यारे भाई ब्रिजेश है। मुझे ये बताओ
कि उनका इन्वेस्टमेंट जो रेशियो होगा वही तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता जब हमारे पास टाइम ना दिया हो, है ना मेरे प्यारे भाई। और टाइम इस क्वेश्चन में मुझे लगता है नहीं दिया हुआ है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, देखो मेरे प्यारे भाई, अगर एक बंदे को 2200 रुपया मिला है और टोटल मेरे प्यारे भाई इन दोनों का टोटल है ना भाई, इन दोनों का टोटल कितना है भाई, आप बोलोगे सर इन दोनों का टोटल है 17,600। कितना है भाई, 17,600 है। अगर आपको पता लगेगा तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। ये 11 का मल्टीपल है, ये मेरे प्यारे बच्चे 11 का मल्टीपल है, ये भी 2 से भाग होता है, ये भी 2 से भाग होता है, मतलब ये पूरी संख्या 22 से भाग होगी। 22 से कम 22 होते हैं, जी सर बिल्कुल। और अगर आप 22 को कितने में गुना करोगे भाई, आप बोलोगे सर ये चला जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे प्यारे भाई कितना आएगा, ये 176 आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रिजेश को 1 रुपया मिला है तो टोटल 8 रुपए बांटे गए हैं, तो इसीलिए इसका जो के है हमारे पास कृष्ण है, उसका शेयर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 7 रुपए आएगा। 7 रुपए, बोलो यस और नो। हाँ बोलोगे जी सर बिल्कुल। मतलब इन दोनों की जो रेशियो आएगी, इन्वेस्टमेंट रेशियो कह लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह लो, वो कितनी आएगी, 7:1 आएगी मेरे प्यारे भाई, 7:1 आएगी। आप बोलोगे जी गुरु जी एकदम ओके है, मस्त बात है भाई, है ना। चलो भी आओ, आगे क्या कहा हुआ है उनको हम ध्यान देंगे, उस पर ही हम पूरा का पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उन्होंने बोला है कि अगर कुशल और ब्रिजेश ने मिलाकर कितने में भाई साहब व्यवसाय शुरू किया है, मिलकर भाई साहब 63,300 रुपए में शेयर अपना शुरू किया है। मतलब मेरे प्यारे भाई उन दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना था, 8 रुपए का। कितने रुपए का था मेरे प्यारे भाई, 8 रुपए का बिजनेस था। 8 रुपए में उन्होंने 8 रुपए नहीं लगाए, दोनों ने कितने लगाए हैं भाई, 63,300 रुपए लगाए हैं। 63,300 रुपए लगाए गए हैं ये बिजनेस शुरू करने के लिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। सो हमें पता करना है भाई उनके बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब डिफरेंस दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है उनमें डिफरेंस कितना है, 6 रुपए का। अगर 8 रुपए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे इतनी है तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी, बटे कर दोगे 8, ये आ गई मेरे प्यारे भाई 1 रुपए की वैल्यू। बट हमें तो 6 रुपए की वैल्यू पता करनी है, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से मेरे प्यारे भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं है। आओ भाई, इसको 2 से काट दोगे ये 3 पे चला जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चे 4 है, ये 25 पे काट दो, 25 पे काटोगे तो मेरे प्यारे भाई एंड में 5 आएगा, और एंड में 5 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे भाई दिख रहा है आपको, जहां पर 47,475। क्योंकि देखोगे ध्यान से ना, 5 तिये 15 और 15 5 कितना होता है भाई, 15 तिया 45 होते हैं, तो एंड में 5 आना लाजमी है। 5 जो है मेरे प्यारे भाई सिर्फ ओनली ऑन ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 47,475 रुपीस होंगे, जो कि मेरे प्यारे बच्चे 6 की वैल्यू आएगी। यही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारा सवाल था, यही हमारा सबसे बढ़िया और सबसे प्यारा आंसर था। आप बोलोगे जी गुरुजी एकदम ओके है, मजा आ गया सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं मिलेगी, है ना। समझ में आ रही है मेरी बातें मेरे प्यारे भाई। मुझे लगता है कि आप मेरे सवालों को, मेरी बातों को एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये है हमारा मेरे प्यारे भाई सोल्यूशन, ठीक है भाई, ओके डन है। सो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल जी एकदम और बढ़िया सा सवाल जो है वो हमको देके जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आ जाओ भाई, नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास एक अच्छे से फार्मूले से होने वाला सवाल है, और कोई सवाल नहीं है भाई, ये फार्मूले पे बेस ऊपर सवाल है, और कोई सवाल ये नहीं है। चलो भी आओ, क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है सवाल, ये देखो। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य पर 24% का अधिक एमआरपी करता है। यह मेरे प्यारे बच्चे अपने ग्राहकों को 13% की छूट देता है। लाभ परसेंटेज कितना होगा, याद रखना मेरे प्यारे भाई, याद रखना। कॉस्ट प्राइस से उसने कुछ एमआरपी जो है वो बढ़ाकर लिखा है। कितने बढ़ाकर लिखा है भाई, 24% बढ़ाकर लिखा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। जो मार्केट प्राइस है भाई, मार्केट प्राइस से उसने 13% की छूट दे दी, 13% की छूट देती तो सेलिंग प्राइस आएगा। अगर हमें यहां से पता करना है यहां तक, तो इन दोनों का सक्सेसिव ले लो। इन दोनों का क्या ले लो भाई, सक्सेसिव ले लो, सीधी सी बात है, सक्सेसिव ले लो। और सक्सेसिव लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको पता होगा, कि पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिए, पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 24 में से 24 में मेरे प्यारे भाई प्लस नहीं होगा, ये माइनस का निशान है, तो ये माइनस का 13 आएगा,
ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर ये माइनस है तो ये माइनस ही आएगा, क्योंकि अब इनको दोनों को गुणा करनी है। अगर इन दोनों गुणा करोगे तो बाहर वाला निशान माइनस का आएगा, और बटे 100 कर दीजिए। ये मेरे प्यारे भाई हमारा सबसे अच्छा और सबसे प्यारा सोल्यूशन आएगा। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। 24 में से 13 माइनस करो, कितना बचेगा बोलो। हाँ बोलोगे सर ये बच जाएगा 11। कितना बच जाएगा? 11। और 11 में से कम आएगा आंसर मेरे प्यारे भाई। अभी तो बहुत कम आ रहा है ना भाई, 11 में से भी कम आएगा। चलो भी आओ, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 24 इंटू 3 करोगे, देखो मेरे प्यारे भाई 24 को 10 से गुना कर लो, 240। 24 तिया होता है मेरे प्यारे भाई 72, है ना भाई। कितना होता है? 72। ये प्लस कर लो मेरे प्यारे भाई, कितना आएगा? 4 1 एंड 3, मतलब 312 आएगा। एक अंक बाद पॉइंट लगा, 2 अंकों बाद पॉइंट लगाना है मेरे प्यारे भाई, मतलब 3.12 आएगा। जो अगर माइनस करोगे तो मेरे प्यारे भाई कितना बच जाएगा बोलो, कितना बच जाएगा? हाँ बोलोगे सर 4 माइनस कर दो। 11 में से 4 माइनस करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग बचेगा। 7 पॉइंट कितना बचेगा? 100 में से 12 माइनस कर दो, कितना बच गया? 100 में से 12 माइनस करोगे तो 88 बचेगा। मतलब ये बचेगा 7.88%। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे भाई सबसे अच्छा और सबसे प्यारा सोल्यूशन होएगा। क्या ही बात है, समझ पाए मेरी बात को? अरे मेरे प्यारे भाई, क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो? मेरी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं? समझ रहे हो बातों को? कुछ नहीं है। सवाल बहुत इजी है मेरे प्यारे भाई, बहुत इजी सवाल है। इसीलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल जो है वो आपके लिए और खतरनाक होने वाला है भाई। ये सवाल आपके लिए है आज का बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल। आओ मेरे प्यारे भाई इनको करने की कोशिश करें। कर दो भाई, जल्दी जल्दी इन सवालों कर दो। कह रहे भी किसी वाहन का ईंधन जो है खपत में परिवर्तन उसके वजन के विकर्णपाती है, मतलब उसके वजन के जो विकर्णपाती मतलब कहते हैं हम, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। 3800 पाउंड वजन वाले कार 25 एमपीएच की खपत करती है, मतलब मीटर पर ग्राम की वरतों करती है। एक ऐसी कार की ईंधन खपत ज्ञात करे जिसका वजन जो है वो 47,4750 है मेरे प्यारे भाई। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मुझे नहीं लगता भी ये किसी भी बच्चे को ये सवाल नहीं आएगा और वो नहीं कर पाएगा। ये सवाल बहुत अच्छा है अपने आप में मेरे प्यारे भाई। इतना अच्छा सवाल है कि मैं आपको करा के बताऊंगा। आओ भाई देखो सुनो, इसने बोला है कि जो फ्यूल है मेरे प्यारे भाई, जो फ्यूल है वो क्या करता है। फ्यूल मेरे प्यारे बच्चे, जो फ्यूल है इसका, है ना भाई, जो क्या है इस गाड़ी में मेरे प्यारे भाई फ्यूल डल रहा है। फ्यूल जो है वो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे क्या है, विकर्णपाती होता है, मतलब अनुपाती होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। विकर्णपाती मतलब उसके वेट के मेरे प्यारे बच्चे, जो उसका वेट है उसके उलट अनुपाती है, मतलब विकर्णपाती है। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को मेरे प्यारे भाई आराम से ध्यान से सुनते आना, जो मैं बोल रहा हूं क्या बातें हैं क्या नहीं है। देखो भाई 25 वाला है, देखो सुनो भाई, उसने बोला है कि 25 वाले ने वही कार 25 पे कितनी खपत करेगी। मुझे ये पता करना है 25 पे वो कितनी खपत करेगी। अगर एक ऐसी ही कार जो है वो ज्ञात करें जिसका वजन मेरे प्यारे बच्चे कितना है, 47,500 है। कितना है भाई? 47,500 है। मेरे प्यारे भाई किसी कार का वजन जो है, जो उसका वेट है मेरे प्यारे भाई, वो 47,500 है। और मेरे प्यारे भाई वो फ्यूल कितने का ले रही है भाई? बोलो, वो फ्यूल कितने का ले रही है भाई साहब? वो मेरे प्यारे भाई फ्यूल ले रही है 47,050 का, और उसका वेट मेरे प्यारे बच्चे है 3800। कितना है भाई? 3800 जो है वो उसका वेट है। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझ पा रहे हो कि वो मेरे प्यारे बच्चे, दिमाग लगा लो और कुछ नहीं। अभी विकर्णपाती होता है, मतलब इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या भाई? इन डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। देखो सुनो, दोबारा समझ लो मेरी बातों को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको दोबारा समझो। देखो भाई इधर हम फ्यूल लिखेंगे, जो ए साइड है इस साइड हम फ्यूल लिखेंगे, जो बी साइड है मेरे प्यारे भाई वहां पर वजन लिखेंगे। उसने बोला है कि जो 25 लीटर, आप बोल लो लीटर में बोल रहे हो है ना भाई, अब एमपीजी में बोल दो, तो वो क्या है, उनके पेट्रोल की खपत है। और ये मेरे प्यारे बच्चे नीचे लिखी जाएगी। कितने, कहां पे लिखी जाएगी? नीचे। जो 25 वाली गाड़ी है उसका वजन कितना है मेरे प्यारे भाई? बोलो। आप बोलोगे सर उसका वजन है 3800, है ना भाई।
आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। हमें पता करना है 4750 वाली कितने लीटर का कंजम्पशन करेगी। ये मेरे प्यारे भाई उल्ट अनुपाती आएगा, समझे क्या नहीं समझे? मतलब ये इसकी वैल्यू है, ये मेरे प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू है, ये उल्ट अनुपाती होता है और कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भाई। आ जाओ, अगर देखोगे ध्यान से तो इस जीरो से जीरो काट दो, है ना भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। इस 25 से इसको काट दो, कितने पे काट दोगे भाई? 25 पे काटोगे, 25 से कम 25, उसके बाद बच जाएगा मेरे प्यारे भाई, 25 पे काट दोगे तो और बच जाएगा 30। 30 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 30 और 17, 17 और 5 कर दोगे तो मेरे प्यारे भाई 21। 21 मतलब 215, और 25 के पहाड़े में 215 आता नहीं है, सॉरी 225 आएगा फिर तो, 225 आएगा मेरे प्यारे भाई। 225 अगर हम बात करें, 25 इंटू 8, 25 इंटू 9 करोगे तो मेरे प्यारे भाई कट जाएगा। 9 पे काटोगे तो ये 9 पे कट जाना चाहिए, 9 पे तो ये कट जाता है, समझे या नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चे? ये 9 पे कट जाना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये 9 पर कट जाएगा। देखो सुनो, 25 से कम 25 हो गए, 5 बच गया, 30 हो गए, 17 ये होगी, 17 में जोड़ दोगे तो मेरे प्यारे भाई कितना बन जाएगा बोलो? आप बोलोगे सर ये बन जाएगा हमारे पास 22, ठीक है 225, और 25 नया 225 होते हैं जी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। एंड 19 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 38, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी मेरे प्यारे भाई। 20 लीटर जो है वो ये खपत करेगी ओनली ऑन 20, ऑप्शन आएगा डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे भाई आएगा इसका सबसे अच्छा और सबसे प्यारा आंसर, क्योंकि 25 से वो कट रहा था इसीलिए मैंने 25 से सीधा काट दिया, ठीक है भाई? समझ पा रहे हो मेरी बात को? बोलो। आप बोलोगे जी गुरुदेव एकदम ओके है, मस्त बात होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, क्या ही बात है। चलो भैया अगले सवाल की तरफ लेके चलते हैं, और अगला सवाल जो है हमारे पास और बढ़िया है और अच्छा सवाल है। एक बार पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा भाई। एक बार इसको पढ़ के देख लो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपको मजा आ जाएगा सवाल करने में भी और इसको पढ़ने में भी, ठीक है? आप बोलोगे सर ये कौन सी बात है ना? करने में मजा आएगा और पढ़ने में मजा आएगा, बिल्कुल जी, यहाँ पे हर एक चीज में मजे हैं। एक धनराशि जो चक्रवर्ती ब्याज पर निश्चित दर पर 15 सालों के में 3 गुना हो रही है। मेरे प्यारे भाई दिमाग लगाओ, वो बोल रहा है कोई धनराशि जो 3 सालों में 3 गुना हो रही है, कितने ईयर्स में? 15 ईयर्स में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो मेरे प्यारे भाई 81 गुना कब हो जाएगी? 81 मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको पता है ना 81, 81 का आपको पता है, तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चे 3 की पावर 4। कितना होता है भाई? 3 की पावर 4। और कुछ मत करो, 3 की पावर 4 हो रही है ना भाई? तो चुपचाप इस 15 को गुना कर दो 4 से। कितने से गुना कर दो? 4 से गुना कर दो। कितना आ गया भाई? 60 साल। कितने साल मेरे प्यारे भाई हमें और लगेंगे? सो आप बोलोगे सर आपको 60 साल लगेंगे। 60 साल में जो है ये अपने आप का कितने गुना हो जाएगी? 81 गुना। क्योंकि ये देखो पावर में खेलते हैं, ये पावर 1 है, 1 पावर होने के लिए 15 दिन, 15 ईयर्स, और 4 पावर होने के लिए कितने दिन लग जाएंगे? फिर कितने साल? आप बोलोगे सर 60 साल लग जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई कोई बात नहीं है, सिंपल बात, नो बकवास, ओनली ऑन मेरे प्यारे भाई रियास ही रियास। हाँ जो भाई अगली बात, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे ये सवाल जो है वे बिल्कुल भाई साहब पिछले साल में ही, बिल्कुल पिछले साल में ही जो है वो हमारे दिल्ली पुलिस के एक बहुत अच्छे पेपर में देखने को मिला था हमें। बहुत अच्छा पेपर था, ठीक है भाई, बहुत अच्छा पेपर था 2023 का, उसमें हमें ये बहुत बार देखने को मिला है। सो आओ ट्राई करते हैं मेरे प्यारे भाई कैसे हम इसको कर सकते हैं, है ना? अच्छे तरीके से कर देंगे, कोई बात नहीं निकलेगी, 1% भी बात निकलेगी, आप बोलोगे मजा आ जाएगा। देखो सुनो, आकाश ने एक वस्तु को 21% हानि पर बेचा है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छी बात है। यदि उसने वस्तु को 8% कम में खरीदा होता और 198 रुपए में अधिक बेचा जाता तो उसे 5% का लाभ होता, ठीक है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा मेरे प्यारे भाई? देखो भाई सुनो, एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस, आपको पता होगा। पहली लाइन में बोला कि अगर उसने 21% के लॉस पर बेचा होता तो मतलब वस्तु कितने बिकी है हमारी? आर्टिकल कितने बिका है? आप बोलोगे सर हमारा आर्टिकल 79 रुपीज में बिका है। अब उसने क्या किया कि अगर मैं इसको 8% कम में बेचूंगा, कितने परसेंट मेरे प्यारे भाई? 8% कम में खरीदूंगा, तो कितने का खरीद लूंगा बोलो मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर 92 रुपीज का खरीद लोगे। और अब बोल रहा है कि अगर हम इसको इसको मेरे प्यारे भाई
5% प्रॉफिट में बेचेंगे। कितने परसेंट भाई? 5% प्रॉफिट में बेचेंगे। 5% होता कितना आपको पता होना चाहिए। देखिए भाई, इसका आधा कर लो मेरे प्यारे भाई। कितना कर लो? आधा कर लो। 92 का आधा कितना होता है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर 46 होता है, और एक अंक बाद पॉइंट लगा दो। कितना आ गया? 4.6। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 4.6 रुपए का प्रॉफिट कमा के कितने बेच देगा ये? 96.6% का बेच देगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब देखो भाई, समझो, आप समझ लो बस, और कुछ नहीं है। पहले वो 79 रुपये में बेच रहा था, अब मेरे प्यारे बच्चे उसको कितने में आ रही है चीज? वही 96.6 रुपये में आ रही है। तो उसने मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन ने बोला 128 रुपए अधिक में बेचा है। 128 रुपए में अधिक में बेचा हुआ है। समझे या नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। आप बोलोगे सर बिल्कुल 198 रुपए में ज्यादा उसने बेचा हुआ है। मुझे ये पता करके दो भी उसने कितने यूनिट में ज्यादा बेचा है ना भाई। मुझे कितने यूनिट में ज्यादा बेचा गया, मुझे ये पता करना है। आप बोलोगे सर 80 में से 16 और एक 17, मतलब 17.6 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर 128 है। कितना है भाई? 128। इस जीरो से, इस पॉइंट से ये जीरो आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखो भाई, एक बात को समझो, एक बात को समझो। ये मेरे प्यारे बच्चे 128 है, ये 176 है। ये 11 का मल्टीपल है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। और ये मेरे प्यारे बच्चों 11 का तो मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है, बट ये मेरे प्यारे बच्चे 22 पे पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। 198 है ना, सॉरी 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 सॉरी, 1980 है। सॉरी मेरे प्यारे भाई, 198 है। 128 रुपए ज्यादा नहीं है, ये 198 रुपए ज्यादा। सॉरी मेरे प्यारे भाई, 198 रुपए ज्यादा है। ये भी मेरे प्यारे बच्चे 11 का मल्टीपल है, ये भी मेरे प्यारे बच्चे 11 का मल्टीपल है। ये भी 2 से भाग होता है, ये भी 2 से भाग होता है। मतलब ये दोनों संख्याएं हैं जो 22 से भाग होनी चाहिए, 22 से। अगर मैं 22 से भाग करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे 22 पे भाग करने पे कितना आएगा भाई? बोलो। 22 पे 8 से मेरे प्यारे बच्चे गुना कर देंगे तो आएगा कितना भाई? 176। और मेरे प्यारे भाई 9 से गुना कर देंगे, मतलब ये 90 से गुना हो जाए, कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आएगा 90। ठीक है, 22 से पा कर दिया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 90/8। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 90/8 जो है एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और हमें पूछा क्या है उसने? पूछा है अभी उसने कितने परसेंट की टोटल क्रिय मूल्य होगा। टोटल क्रिय मूल्य कितने का होगा? सो मेरे प्यारे बच्चे क्रिय मूल्य पता करने के लिए गुना कर दो 100 से। ठीक है भाई। हाँ बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर आपको ये लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं, हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों को काट दो, इन दोनों को काट दो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अगर आप इन दोनों को काटोगे तो कितना आएगा भाई? 4 दूनी 8 हो गए। ठीक है भाई, 4 दूनी 8, मतलब ये 45 पर कट जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चे 25 पर कट जाएगा। और ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे 45 इंटू 25 बनेगा कितना टोटल? 40 इंटू 25 कर लो भाई। 25 चौके 100, 1000, और 25 पांचे 125, मतलब 1225 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 11,1125 मेरे प्यारे बच्चे इसका सबसे अच्छा और सबसे प्यारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, जो कि आपके पास अच्छा और बिल्कुल एक सटीक उत्तर मिलेगा। कितना भाई? 1125। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अच्छा सवाल था, लेवल का सवाल था। मुझे नहीं लगता भी ये सवाल आपको कहीं पे भी जो है ये गलत होने देगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ रहे हो मेरी बातों को? बोलो। अरे मेरे प्यारे भाई, मेरी बातों को आप समझ आ रहे हो, समझ पा रहे हो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, हम आपकी बातों को बिल्कुल समझ पा रहे हैं, एकदम ओके हो रही हैं बातें। चलो भी आओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगले सवाल में देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल, और हमें करना कैसे है, और कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी टैकल कर सकते हैं। चलो भी आओ। ये कह रहा है यदि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के अंतर से 228 है, तो मूलधन क्या होगा, ज्ञात करिए। सवाल मेरे प्यारे भाई सबसे बढ़िया, बट आपको पता होना चाहिए इसने 3 साल का मूलधन और सीआई और एसआई में डिफरेंस पूछा है। तो इसीलिए ना मेरे प्यारे भाई मैंने एक गोल्डन रेशियो आपको बताया हुआ है पहले भी, 3:3:1 मेरे प्यारे भाई। ये आपको याद होनी चाहिए, 3:3:1 मेरे प्यारे भाई आपको याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो।
क्या है भाई ये 3 साल के CI और मेरे प्यारे बच्चे 3 साल के SI का थर्ड मतलब 3 ईयर के SI का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। अब सुनो, उसकी ब्याज दर कितनी है? आप बोलोगे सर 4% है। कितना है भाई? 1/25। कितना है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर वो है 1/25। मतलब मेरे कहने का ये है कि अबे यहाँ पे भी 1/25 करना, यहाँ पे भी 1/25 करना, यहाँ पे भी 1/25 करना है। समझे या नहीं समझे? मतलब जो भी मैं अपना प्रिंसिपल मानूंगा, क्योंकि मानना पड़ेगा भी, जो भी मानूंगा मैं उसे यहाँ पे भी 1/25 से गुना करनी, यहाँ पे भी 1/25 से गुना करनी, 1/25 से यहाँ पे भी गुना करनी है। तो मैं ऐसा करूंगा कि 25 की पावर 3, कितने मेरे प्यारे बच्चे? 25 की पावर 3 मान लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 25 की पावर से 3 गुना करोगे मेरे प्यारे भाई तो एक पावर से एक कट ही जानी है। तो यहाँ पे आएगा 25 की पावर 2। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 25 की पावर 2। अगर 25 की पावर को 2 से 25 से भाग करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे ओनली ऑन 25 बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 25 बच जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भाग करूंगा तो मेरे प्यारे भाई हमारा 1 बच जाएगा, जो कि हमारे लिए एकदम अच्छी और प्यारी बात हो जाएगी। समझे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे? अरे मेरी बात को समझ पाए? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ पाए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आओ भाई, कुछ नहीं करना, आपने दिमाग लगा लिया बस, बढ़िया है। अब कुछ ना करो, 25 इंटू 3 कर दो, कितना आएगा? 75, 75 आगे। 1 इंटू 1 कर दोगे मेरे प्यारे भाई, प्लस कर दो, कितना आएगा? 76। मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 76 आ गई, 76 यूनिट। बट क्वेश्चन कह रहा है सर ये 76 यूनिट नहीं है, ये कितनी है मेरे प्यारे भाई? 228 है। कितना है भाई? 228 है, 228। और ये कितने गुना होगी मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर ये 3 गुना है। कितने गुना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे? 3 गुना है, 3 गुना। और जो हमारी वैल्यू है, हमने कितनी वैल्यू मानी है भाई? आप बोलोगे सर 25 की पावर 3, 15,625 होती है। कितनी होती है? 15,625। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर 5 3 15, एक ऊपर 5 दूनी 6 और एक 7, 6 3 18, एक ऊपर 5 3 15, एक 16, एक ऊपर मेरे प्यारे भाई ये आएगा अपने पास 46,000 है भाई, 46,875 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे भाई ए है। ए से बढ़कर कुछ नहीं है, और ए ग्रेड का सवाल था, और ए ही ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगा एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया ढंग से। अरे मेरी बात को समझ पाए नन्हे मुन्ने बच्चों? अरे मेरी बात को समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ये सवाल देख लो अपने आप में कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे और कितने प्यारे सवाल आपको करके दे रहा हूं, है ना भाई? तो इसी के लिए लाइक और शेयर तो बनता है भाई, ऐसी बात नहीं है भी आप ऐसे ही देख के चले जाओगे, लाइक एंड शेयर बनेगा और आपको पेपर में यही सवाल देखने को मिलेंगे, और कोई एक्स्ट्रा सवाल आपको देखने को मिलेगा ही नहीं बच्चों, इस बात को समझ लो। आओ भाई नेक्स्ट सवाल करते हैं, और ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है। कह रहा है भी एक दुकानदार 1120 रुपए प्रति किताब की दर से 51 किताबें जो हैं वो खरीदता है, और दुकान पर 920 रुपए प्रति किताब की दर से 45 किताबों को खरीदी जाती हैं। उसने प्रति किताब को कितनी औसत में बेचा? मतलब कीमत पर उसने पे किया। मेरे भाई सुनो मेरे भाई, पहली बात उसने 51 किताबें खरीदी हैं, कितने रुपए की? पहले ये बोलो, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया सवाल करा के देंगे। आप बोलोगे सर 1120 रुपए में खरीदी गई, 1120 रुपए में हमने खरीदी हैं। आप बोलोगे जी सर। दूसरी बात है, जो 45 किताबें आपने खरीदी हैं उनको पे कितना किया है भाई? आपने पे किया है 920। कितना मेरे प्यारे भाई? 920 जो है वो आपने पे किया है। क्या बात है, समझ रहे हो मेरी बात को? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। आप कुछ मत करो, हमें एवरेज निकालना है। अगर एवरेज निकालना है तो एक सबसे अच्छा तरीका, इन दोनों का रेशो ले लो। इन दोनों का रेशो लोगे तो 3 से काट दो, 15 को 3 से गुना करोगे 45 आ जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चे 17 को 3 से गुना कर दोगे तो मेरे प्यारे भाई कितना आएगा? 51 आएगा, 51 आएगा। अब देखो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमें एवरेज पता करनी है, तो सबसे सिंपल पता क्या है? इस 1120 को ऐसे हम लिख सकते हैं, बोलो 1120 को हम 920 प्लस मेरे प्यारे बच्चे 200 लिख सकते हैं। बोलो, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 920 में अगर हम 200 जोड़ देंगे तो 1120 ही तो होंगे। आप बोलोगे जी सर। अब देखो 920 इधर भी है, 920 मेरे प्यारे भाई इधर भी है ना?
आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो जो हमारा एवरेज आएगा वो 920 तो आएगा ही आएगा। बट मेरे प्यारे बच्चे जो ये 200 है ना 200, ये 200 भी तो ज्यादा है। किसके ऊपर ज्यादा है, कितनी किताबों पे 200 ज्यादा है? आप बोलोगे सर 17 किताबें जो है 17 किताबें उनके ऊपर ज्यादा है। और टोटल मेरे प्यारे बच्चे उससे भाग कर दो, क्योंकि हमें ये सभी में बांटना है, एवरेज पता करना है। ये ज्यादा रुपए लगे हैं किन किताबों पर? 17 और 15 किताबें कितनी होगी? 32 किताबें। कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? 32 किताबों पर ये ज्यादा लगा है। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब ये में से 8 पर काट सकते है ना भाई? 8 चौका 32 होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई? 8 चौका 32 होते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चे 25 से कट जाएगा। 25 8 200 होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो ये मेरे प्यारे भाई बन जाएगा आपके पास कितना भाई? बोलो। 25 इंटू 17 कर दोगे, भाग करना 4 से। देखो भाई सीधा बात करो, 6 चौका 24 होते हैं। कितना भाई? 6 चौका 24 होते हैं। 6 आ गया मेरे प्यारे भाई। 6 को 17 से गुना कर दो भाई। ठीक है? 6 को 17 से गुना करो। 17 5 85, 85 में 17 जोड़ोगे मेरे प्यारे भाई 102 आएगा। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? अप्रोक्सीमेशन में कर लो ना, 1022 आएगा। 1022। तो 1022 के नजदीक आएगा मेरे प्यारे भाई आंसर। हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना है भी? 1026.25। यही मेरा आंसर आएगा। देखो अप्रोक्स करना सीखो ना, अप्रोक्स करना सीख लो। इसको 6 बना लो, इसको 24 बना लो। 6 चौका 24, 6 आ गया। 6 इंटू 17 करोगे तो 102 आ गया। ठीक है भाई? और 102 में मेरे प्यारे भाई 920 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 1022 आएगा। और 1022 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ओनली ऑन ए पड़ा है, जो कि 1026 से हल्का सा ज्यादा है। ओनली ऑन मेरे प्यारे भाई खत्म हो जाएगा, सवाल में कुछ नहीं बचा। और यही मेरे प्यारे भाई हमारा सबसे अच्छा और सबसे प्यारा सेशन था। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से ये सारी बातें समझ में आई हैं। सो उम्मीद करते हैं आप लोग इस सेशन को बहुत सारा प्यार दोगे, अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई? फिर मिलेंगे हम आपको कल एक अच्छे से, एक बड़े बढ़िया से सेशन के साथ। ठीक है मेरे प्यारे भाई? जय हिंद, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों।